दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर S.K. अग्रवाल है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। पिछले दिनों से मैं ये देख रहा था कि आलोक इंडस्ट्रीज़ पर वीडियो ऑडियो की यूट्यूब पर बाढ़ सी आ गई है, जिससे चारों ओर भ्रांतियाँ फैल गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शेयर ओवर प्राइस्ड है, कुछ कहते हैं शेयर अंडर प्राइस्ड है। इसको सिलसिलेवार समझने के लिए हमको आलोक इंडस्ट्रीज़ के बीते हुए कल, उसका आज और आने वाले कल के बारे में समझना होगा। दोस्तों, आलोक इंडस्ट्रीज़ 1986 में मुंबई में एस्टेब्लिश हुई थी। उसके दो प्लांट थे, एक महाराष्ट्र में सिलवासा में, दूसरा वापी में गुजरात में। इसका 1993 में पहली बार IPO आया 4.5 करोड़ रुपए का। कंपनी उसके बाद आगे बढ़ती चली गई। इसने ISO 9001-2000 लिया। इसका जो प्लांट था वो एशिया में बेस्ट प्लांट था, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का। इसमें एम्प्लॉइज़ 20,000 से ऊपर काम करते थे और इसके अपने बूते पर टर्नओवर 22,000 करोड़ से ज़्यादा थी। इसके पूरे भारत में 29 स्टोर थे और इसकी प्रेजेंस पूरे वर्ल्ड में 90 से ज़्यादा कंट्रीज़ में थी, जिसमें इसकी अपनी टर्नओवर का 26% से ज़्यादा ये एक्सपोर्ट करते थे। कंपनी का शेयर कभी 100 रुपये हुआ करता था और कंपनी एक अच्छा आलोक टेक्सटाइल के क्षेत्र में अपना एक अच्छा नाम इसने पैदा किया हुआ था। लेकिन 2011 में आलोक इंडस्ट्रीज़ ने रियल एस्टेट में कदम रखा, जिसमें उसके बाद रियल एस्टेट में मंदा आ गया, जिसके वजह से ये कंपनी ऋण के जाल में फंसती चली गई। हालत ये हुई कि 2018 तक आते आते इनके ऊपर 29,500 करोड़ का लोन हो गया। ब्याज को चुकाना तो दूर, ये लोन भी वापस नहीं कर पा रहे थे। तो लेंडर ने आलोक इंडस्ट्रीज़ को NCLT में ले गए, जहां रिलायंस ने GM फाइनेंशियल के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए में इस कंपनी को लेने का प्रस्ताव किया, जो बाद में स्वीकार कर लिया गया। फरवरी 2020 में समस्त प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए रिलायंस ने इस कंपनी को अधिग्रहण कर लिया। जब कंपनी को टेक ओवर किया, उस समय आलोक इंडस्ट्रीज़ की शेयर कैपिटल 1,369 करोड़ थी, जिसमें 136 करोड़ शेयर थे 10 रुपये के। रिलायंस ने पहला काम ये किया, जो उस समय के शेयर होल्डर थे उन सब का शेयर की वैल्यू 10 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दी। यानी शेयर कैपिटल कुल 136 करोड़ रुपए रह गई। उसको उन्होंने 220 करोड़ शेयर कैपिटल को बढ़ाया और 220 करोड़ का 37.5% यानी 80 करोड़ से ज़्यादा शेयर 1 रुपये के शेयर पे 2 रुपये प्रीमियम दे के ले लिए, जिसमें रिलायंस के 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। 250 करोड़ कंपनी ने और कन्वर्टेबल फॉर्म में रख दिए कि 1 साल के अंदर अंदर वो 37.5% शेयर आलोक इंडस्ट्रीज से लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यानी अगले 1 साल में रिलायंस के आलोक इंडस्ट्रीज़ के अंदर लगभग 75% शेयर हो जाएंगे, जिसमें 2% शेयर GM फाइनेंशियल के होंगे। अब
500 करोड़ रुपए 5,000 में से वो तो शेयर कैपिटल में लग गए। 4,500 करोड़ रुपए कंपनी ने आलोक इंडस्ट्रीज़ को लोन दे दिया, जिस 4,500 करोड़ से आलोक इंडस्ट्रीज़ ने अपने 29,500 करोड़ के जो लेनदार थे उनको प्रोपोर्शनेट बांट दिया और सारी लेनदारियां चुकता हो गई। यानी जो 24,500 करोड़ रुपए का लॉस उस समय के जो क्रेडिटर थे उनको हुआ। यानी कंपनी की बैलेंस शीट फरवरी 2020 में बहुत हेल्दी हो गई। उसको 20,000 करोड़ की असेट मिल गई और 4,500 करोड़ उसका लोन था और 220 करोड़ उसकी उस समय ऑथराइज कैपिटल हो गई। अब इसके कल के लिए सोचते हैं, क्योंकि इसके पूर्व में भी 22,000 करोड़ से ज़्यादा की सेल थी और अब इसको मुकेश अंबानी जैसे विश्व के महान बिजनेसमैन का साथ मिल गया, जिसने कोविड-19 की त्रासदी को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। उसका अपना रिलायंस का पेट्रोलियम का प्लांट बंद पड़ा था क्योंकि सब जगह अनलॉक था। उन्होंने उसमें थोड़ा सा रद्दो बदल करके उससे पीपीई किट का रॉ मटेरियल आलोक इंडस्ट्रीज़ को दिया। आलोक इंडस्ट्रीज़ ने उससे पीपीई किट बनाने लगी, जो प्रोडक्शन बढ़ते बढ़ते अब 1 लाख पर डे हो गया है और आने वाले समय में 2 लाख हो जाएगा। उसने M95 मास्क भी बनाना शुरू कर दिया। ये दोनों चीज़ों पहले चाइना से लगभग 3 कीमत पर इंपोर्ट हो रही थी, जिसकी वजह से क्योंकि कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो गई, ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी इसकी मांग प्रोडक्टों की बहुत बढ़ गई। तो जो सिलवासा प्लांट है वो तो पूरी तरह से इसमें लग गया और वापी प्लांट से रिलायंस ने फैब्रिक का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और जो 90 देशों में आलोक का पहले से ही माल जाता था उन सबको रिवाइव कर दिया और वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट आदि, अमेज़न जैसे बड़े बड़े उनसे इन्होंने करार कर लिया और इनकी जो प्रोडक्शन है दोनों लगभग पूरी कैपेसिटी पर चलने लगे। अकेले सिलवासा प्लांट में 10,000 टेलर काम कर रहे हैं। तो ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि जो सेल आलोक इंडस्ट्रीज़ की कभी 22,000 करोड़ होती थी वो आने वाले समय में 40,000 करोड़ की आलोक इंडस्ट्रीज़ की सेल हो जाएगी। अगर उस पर 20% प्रॉफिट मान लिया जाए तो 8,000 करोड़ का प्रॉफिट होगा, जिसमें इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन घटाने के बाद लगभग 5,500 करोड़ शेयर होल्डर के हिस्से में आएंगे, जिसका मतलब होगा कि हर शेयर 1 रुपये के शेयर पर 20 रुपया अर्निंग पर शेयर होगी, जिसके 20 की पीई से जिसका प्राइस 400 रुपये आता है। यानी जो ये शेयर है इसमें असीम संभावनाएं हैं। ये शेयर 400 रुपये से कम का अगले 1 साल में नहीं होना चाहिए। इन सब तथ्यों के आधार पर आप सबको निर्णय करना चाहिए। ज़्यादातर जो न्यूज़ आजकल वीडियो बना रहे हैं वो गलती क्या कर रहे हैं, वो उस बैलेंस शीट के आधार पर कंक्लूज़न ड्रॉ कर रहे हैं जो सही है ही नहीं। जिस दिन 31 मार्च 2020 की इसकी बैलेंस शीट आएगी वह बहुत ही हेल्दी बैलेंस शीट होगी, जो अपने आप में सिद्ध करेगी कि ये शेयर अंडर प्राइस्ड है। आशा है मैं आपको कुछ अपना व्यू पॉइंट बता पाया हूँगा। धन्यवाद।